दिल्ली विधानसभा चुनाव के अभी तक के जो चुनाव परिणाम रुझान आए हैं उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि अब दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से खिसकती जा रही है। अभी ये जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करके भी अधिक सीटें लाने में सफल हो पा रही है और आम आदमी पार्टी बहुत कम सीट 20-22 सीट तक ही जो है इस सीट तक में ही सिमटने जा रही है। ये स्पष्ट रूप से अब तक के रुझानों में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, यहाँ तक कि अवध ओझा, जिन्होंने अभी अभी नए तरीके से जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, नए कैंडिडेट थे जिन्हें पटपड़गंज विधानसभा सीट मिली थी, मनीष सिसोदिया की वो सीट हुआ करती थी पहले। तो ये सारे बड़े नेता अभी पीछे चल रहे हैं और अब मनीष सिसोदिया की हम बात करें तो वो लगभग क्या उनका तो चुनाव परिणाम स्पष्ट हो चुका है। 600 वोटों से वो चुनाव हार चुके हैं। यानी कि जो दिग्गज नेता थे आम आदमी पार्टी के, जो शीर्ष नेता थे, वही जो है वहाँ पर चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। आतिशी मारलेना हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये पीछे चलते रहे और मनीष सिसोदिया का जो है वहाँ पर हार भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये चुनाव परिणाम दिल्ली का रहा है और अन्ना हज़ारे का भी एक बयान आया है इस चुनाव परिणाम को लेकर के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल मेरे आंदोलन में शामिल हुआ करते थे, वो सत्ता में आने के बाद मूल उद्देश्यों से भटक गए और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार का दामन थामा, शराब में हाथ डाला और अहंकार उनके सर चढ़ करके बोलने लगा, उसी की वजह से उनको ये हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी बात उन्होंने कही है। और यहाँ तक कि कुमार विश्वास, जो कभी आम आदमी पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है इस पर खुशी जाहिर करते हुए एक पुराना वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। अहंकार जब सर चढ़ करके बोलता है तो यही होती है, ऐसा करके उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम है वो एकदम से उलटफेर वाला चुनाव परिणाम दिखाई दे रहा है और अब तक के रुझानों से स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी का जो सीएम का फेस होगा वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, ना ही चुनाव के समय ये ऐलान किया गया। यानी कि वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन हालांकि ये स्पष्ट होता जा रहा है कि 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में फिर से वापसी कर रही है और वहाँ पर सत्ता में आ रही है। और कांग्रेस की हम बात करें तो अब तक उन्होंने एक भी खाता नहीं खोला है, एक सीट पर भी वो विजय हासिल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का चुनाव परिणाम दिल्ली का देखने को मिल रहा है। बाकी शाम तक जो चुनाव परिणाम है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे और आगे चल करके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये चुनाव परिणाम कैसे उलटफेर वाले रहे और कैसे बीजेपी ने वहाँ पर ज़मीन तैयार की, क्या फैक्टर हैं जो बीजेपी को जीत हासिल करने में मदद की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों वहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता खोई, क्यों उनकी ज़मीन खिसक गई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कई फैक्टर हैं जो मायने रखते हैं जिन पर चर्चा किया जाना चाहिए। जैसे हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कई आरोप लगे शीश महल को लेकर के, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर जो इन्वेस्टमेंट किया था, खैर वहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने स्वेच्छा से किसी बंगले को चुना रहने के लिए, वही मुख्यमंत्री आवास कहलाता गया। यानी कि कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास वहाँ पर घोषित नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने 10-10 लाख के पर्दे लगाए, टॉयलेट सीट करोड़ों रुपए का लगाया, सुख सुविधा के रूप में उन्होंने एक शीश महल तैयार किया, आम आदमी होने की बात किया करते थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आम आदमी अपने आप को कहते थे, मफलरमैन अपने आप को कहते थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शीश महल में रहा, शीश महल में पैसा खर्च किया, इसको लेकर के बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया था और गरमाया था, इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई, उनकी पार्टी की छवि खराब हुई। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता हासिल की थी, उनकी सत्ता हासिल करने की ही सीढ़ी थी गरीबी, भ्रष्टाचार मिटाना, आम आदमी के हक के लिए लड़ना, आम आदमी के तरह रहना, आम आदमी की तरह सत्ता में बैठे रहना। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सत्ता में आने के बाद किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये बात वो किया करते थे। किसी प्रकार की लग्जरी गाड़ी में नहीं घूमूंगा, ये बात अरविंद केजरीवाल किया करते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आया तो उन्होंने सारे सत्ता सुख को भोगा। शीश महल जो उन्होंने बनाया,
फिर उन्होंने जो लंबी लंबी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, इन सबको उन्होंने प्राप्त किया जो कि एक नेता को मिलती है। तो इनसे कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हुई और फ्रीबीज लगातार वो देते रहे। तो वही रेवड़ी देने का वादा बीजेपी करी, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी जो है बीजेपी के पक्ष में चला गया। और इसी प्रकार से कई चीज़ें हैं जिसके प्रकार से उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा, उससे उनकी छवि खराब हुई, उनको यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्री, एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ और जेल से वो बाहर आए। और जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने तो अपनी सत्ता बचा ली झारखंड में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो आरोप उनके ऊपर लगा, उससे भी उनकी छवि और जनता में नेगेटिव उनकी छवि गई, उनकी पार्टी के खिलाफ जो है ये छवि खराब हुई। इसी प्रकार से कई आरोप जो हैं बीजेपी के ऊपर भी लगे हैं, बीजेपी के चुनाव जीतने की प्रक्रिया पर भी लगे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठे हैं। साथ ही साथ यहाँ तक कि मतदाता सूची जो होती है उसमें भी उलटफेर बीजेपी ने करवाई है, ये आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगे हैं। और बीजेपी के ऊपर ये आरोप भी लगाए हैं कि फर्जी मतदाता वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं और कई प्रकार की धांधली वोटर लिस्ट में की गई है। वही वोटर जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी फर्जी तरीके से वोटिंग करने के लिए वहां पर भी गए, फिर दिल्ली आ गए। फिर यहाँ तक कि शिवसेना के एक नेता, उन्होंने ये भी कहा कि अब यही जो फर्जी वोटर हैं, जो फर्जी नाम शामिल है उनके वोटर लिस्ट बने हुए हैं, वो बिहार विधानसभा में भी जाकर वोटिंग करेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जाकर वोटिंग करेंगे। ये फर्जी लिस्ट बीजेपी को जो है फायदा दिला रही है। ऐसे आरोप भी जो है बीजेपी के ऊपर लगे हैं। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो लगातार आरोप लगते रहे हैं। और मशीनरी सिस्टम, जो चुनावी इलेक्शन मशीनरी है, उस पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, ईवीएम पर भी सवाल उठाता रहा है। और कल ही जो है इलेक्शन से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि फर्जी मतदाता सूची तैयार की जाती है, फर्जी वोटर तैयार किए जाते हैं भाजपा को जिताने के लिए। और इस बार ईवीएम का राग ना अलापते हुए राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने फर्जी मतदाता सूची जो तैयार की जा रही है उस पर सवाल उठाया और इस पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन पर चर्चा की जानी चाहिए और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब चुनाव परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे दिल्ली विधानसभा के शाम तक, उसके बाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब तक के रुझानों से तो यही स्पष्ट होता है कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की विदाई है और बीजेपी की सत्ता में वापसी है 27 साल बाद, क्योंकि लंबे समय का वनवास काट करके बीजेपी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो रही है। धन्यवाद, जय हिंद।